जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच दिव्य उपन्यास का अगला अंक लेके आई हूँ। जैसे कि प्रीवियस के क्लासेस में हमने दिव्य उपन्यास में मधुपर्व की जो घटना थी वो देख लिया था। खंडवार विभक्त है ये घटना, इसलिए अकॉर्डिंग टू जैसे ये विभक्तिकरण इसका दिया गया अलग अलग विभक्त करके, उसी प्रकार हम इसको लेके चल रहे हैं। तो पहले मधुपर्व की घटना हुई थी, फिर धर्मस्थ का प्रसाद प्रेस्त, इसके बाद आचार्य प्रवर्धन करके था, आत्मसमर्पण था कि किस प्रकार से उस श्रद्धा का प्रेम होता है पृथुसेन के प्रति। अभी ये जो हमें आज पढ़ना है वो है विकट वास्तव। विकट वास्तव घटना कुछ इस प्रकार होती है कि सूर्योदय से पूर्व ही जनप्रवाह सागर के सभी पथों और विथियों से वहां कर नगर के उत्तर द्वार पर जनसागर का रूप धारण कर रहा था, है ना। इस तरीके से अनेक नागरिकों ने हाथों में पुष्प मालाएं वगैरह ली थी। और यहाँ पे ये हो गया कि अभी जो है हम लोगों ने देखा था कि पृथुसेन जो कि बाहर गए सागल नगरी को बचाने के लिए, उन्होंने काफी प्रयत्न किया और वहां से विजित होके आए, है ना। और केंद्रस का आक्रमण था, वहां से कहीं ना कहीं सागल नगरी को बचाए हैं और वो घायल भी हो गए हैं। उनके घायल होने से ये हुआ कि सागल नगरी तो बहुत है, प्रसन्न है सब वहां पे। कुल नारियां अर्घ्य पात्र लेकर जलते हुए घृत के 100 दीपों से विजयी सेनापति की आरती उतारी है। सब बहुत खुश है, माहौल बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि वहां का वातावरण काफी उन्माद से उन्मुक्त से, है ना, सभी खुशी से झूम उठे हैं। और इस तरह अब ऐसी स्थिति में दिव्या जो है, दिव्या प्रतिक्षण ये प्रतीक्षा कर रही है कि किस प्रकार हमें तुरंत पृथुसेन, क्योंकि वो सुनती है पृथुसेन के बारे में कि पृथुसेन घायल है और उसे ये लगता है कि काश मेरी पूर्व विवाह हो चुका होता तो कम से कम मैं दिव्या से, मतलब कि मैं पृथुसेन से मिल पाती, या पृथुसेन के रथ पे वो करके मुझे भी मतलब कि वहां पे घुमाया जाता। ये सारी चीजें वो सुन रही है, देख रही है और इस तरीके से प्रतिक्षण वो सोच रही है। और जो दिव्या प्रतिक्षण प्रेस्त प्रसाद से जो है वृद्धा दासी वापा के समाचार लेकर आने की बार बार वो लेके आ रही हैं, बता रही हैं। ऐसे में वो विवशता बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रही है और उसने देखा कि अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि पृथुसेन को जो घायल हुए हैं तो पृथुसेन की सेवा में सिरों को लगा दिया गया है। तो सिरों को लगा दिया गया तो ये अपने को महसूस कर रही है। अब सिरों को लगा दिया गया और इनसे दिव्या से नहीं रहा जा रहा है, तो दिव्या फिर कहती है कि अब मैं पृथुसेन से मिलने क्या करूंगी, उसी दरबार में जाऊंगी। दरबार इट मीन्स कि मैं प्रेस्त के यहाँ जाऊंगी, है ना। ऐसे कुछ मतलब काम नहीं चलेगा, तो इसलिए मुझे जाके मिलना पड़ेगा वहां पे। और वो मिलने के लिए तैयार होती हैं। बिल्कुल देखिए जन सैलाब कैसे उमड़ आता है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया है खंडवार। फिर पृथुसेन कैसे पीड़ा से और ज्वर से सारा श्रांत है, मंद गति से चलती सेना के बीच उसके साथ लोगों ने, यानी लोग उनकी आरती उतार रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। कुछ ऐसी सागल नगरी की स्थिति है और उसी के बीच जो दिव्या है, दिव्या संतोषजनक स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो इस समय किससे जाए और अपनी जो व्यथा कथा है वो किससे कहे, है ना। क्योंकि सेवा में देख रहे हैं कि दासी के रूप में जो परिचर्या का काम है वो सिरों को दे दिया गया है, सिरों को एक तरीके से उनके पास पृथुसेन के पास तैनात कर दिया गया है। जब ये विवश हो जाती है तो फिर ये जाती है मिलने के लिए। और पृथुसेन की स्थिति क्या होती है, पृथुसेन उस समय क्या होता है, उनका इलाज चल रहा होता है और जो वैद्य आए होते हैं वो मना किए होते हैं कि अभी इनको पृथुसेन को आराम की जरूरत है। ऐसे में फिर क्या होता है कि वो जाती है, सिरों से ही बातचीत होती है, सिरों इनसे शिष्टाचार में बातचीत कर लेती है, पर एक हक दिखाती है, एक अधिकार दिखाती है और उस अधिकार के सामने दिव्या अपने को समझती है कि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। यानी सिरों का व्यवहार दिव्या को अपनी स्थिति और दुर्भाग्य के प्रति लांछन और उपहास के सिवा कुछ नहीं लगता। उसके दंभ और अहंकार को देखते हुए वो बस पलक झपक बस देखती रहती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और जब दिव्या बहुत देर तक इंतजार करती है और पृथुसेन का उसे नहीं पता कि कब आंखें खुलता है, तो अंततः दिव्या क्या होती है, वहां से लौट आती है। और जब दिव्या लौट आती है, तो दिव्या जब लौट आती है वहां से और निद्रा भंग जैसे होता पृथुसेन दासी द्वारा दिव्या के आके लौट जाने का समाचार वो सुनता है। तो एक बार सुनकर उसको लगता है कि क्या दिव्या इंतजार नहीं कर सकती थी, यहाँ तक आई। और जब सिरो से पूछता है तो सिरो भी बिल्कुल ऐसा ही उत्तर देती है। सिरो के मुख पर विडंबना की मुस्कान आ गई है और वो कहती, कुमारी के मन की इच्छा के विषय में क्या कह सकते हैं, वो आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, ज्यादा नहीं तो बहुत चढ़ा बढ़ा के कहती है। और इतना जब वो कहती है तो फिर
पृथुषेन के मन में ये एक बार आता है कि क्या दिव्या इतने दिन बाद आई और मुझसे मिल भी ना सकी। वो अपने मन से कहते हैं क्या कुल अभिमान के कारण दिव्या उसके प्रति उदासीन हो गई है, अपने परिवार से त्रस्त होकर विरत हो गई है, क्या किसी के अधिक प्रबल आकर्षण के सम्मुख वह झुक गई है, अब मुझसे मिलने में उसे अनिच्छा क्यों होने लगी, है ना। निश्चल पड़ा हुआ इसी प्रकार की दुष्कल्पनाओं में मतलब कि सोया है ऐसी स्थिति में। अब ये महाश्रेष्ठी जो प्रेस्त है, उनको पता चल रहा है कि उनके पुत्र जो है अभी वो दिव्या से जिद कर रहे हैं मिलने के लिए, ये सारी चीजें। फिर वो आते हैं और उनको समझाने के प्रयास करते हैं, अलग अलग दासियों को भेजते हैं और उनको मनाने की वो पूरे प्रयास करते हैं कि किस प्रकार उनको मनाया जाए और उनको क्या हो, उनकी शादी जो है, विवाह जो करवाना वो सिरों से करा दिया जाए। लेकिन पृथुसेन इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस तरह श्रेष्ठी जो होते हैं उनके समक्ष अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे कहते हैं कि बस यौवन के आरंभ में नारी के प्रति आवेग प्रबल होता है, पुत्र आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी वस्तु। बहुत बड़ी बात उनको समझाते हैं कि जो जीवन है, जीवन समय का आवेग, जीवन जो हमारा है, तो उसमें नारी के प्रति, यौवन के प्रति आरंभ में तो प्रबलता होती है, लेकिन वो एक वस्तु है, जीवन दूसरी है। जीवन जल का पात्र है, आवेग उसमें एक बुद्बुदी मात्र है। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है, जैसे रोग में पथ्य अरुचिकर होने पर भी उपयोगिता के विचार से ग्रहण किया जाता है। कामना की तृप्ति के लिए तुम अपने सामर्थ्य के अनुकूल अनेक कमनीय स्त्रियों से अनुराग कर सकते हो। विवाह को जीवन में सामर्थ्य और सफलता का साधन बनाओ। इन्होंने क्या बताया कि विवाह को क्या बनाओ, विवाह को जीवन में सफलता का साधन बनाओ। एक नारी के पीछे मत भागो, और जो तुम जिसको प्रेम का नाम दे रहे हो तो वो तो मात्र आकर्षण भर है। और तुम जब इतने विजित हो गए हो, सागल नगरी जब तुम्हें इतना मान सम्मान दे रही है, तो तुम्हारे पास तो ऐसी पत्नी कितनी नारियां आएंगी। ऐसे पृथुसेन के पिता प्रेस्त उनको समझा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण साधन मात्र है। सामर्थ्यवान जो सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते। यानी जीवन में सफलता का जो अवसर आया है, तुम्हें ये लेना चाहिए, है ना। दिव्या के प्रेम की बात है तो वो तो कोई मतलब नहीं। यानी जीवन में तुमको क्या है, एक अवसर मिला है। अवसर क्या मिला है, सिरों से विवाह करके, है ना। अगर आप सिरों से विवाह करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। अगर दिव्या से करते हैं तो शायद वो चीज नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहते कि पुत्र संसार में बल ही प्रधान है, धन बल और जन बल। यानी संसार में दो ही चीजें प्रधान है इनके अनुसार, एक धन बल बहुत ज्यादा, यानी एक तो धन बल, एक धन बल होता है, एक जन बल। ये दोनों चीजें मतलब कि प्रेम से भी बढ़कर है। तो इन्होंने सब मिला के इसके माध्यम से ये बता दिया कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम जीवन में कुछ भी खरीद सकते हो। ऐसे ही पृथुसेन को समझाते, लेकिन पृथुसेन को पहले ये बात समझ नहीं आती। फिर बराबर उनको समझाते हैं और भी चीजों को रख रख के कि एक दास बताते कि पुत्र एक दास की स्थिति से उठकर मैं इस अवस्था में पहुंचा हूं कि मेरे पुत्र सेनापति बनकर महासेनापति बनने की आशा कर सकता है। पुत्र सामर्थ्य और अधिकार की चरम सीमा यही नहीं है, द्रव्य और वैभव का उपयोग केवल क्षुद्र भोग में नहीं, उससे प्राप्त शक्ति में है। पुत्र प्रधान सुख शक्ति का भोग है। पुत्र अवसर है कि तुम मद्र के गणपति का विश्वास प्राप्त करो। सामंत पद का अधिकार पाकर अपने द्रव्य से मद्र की रक्षा के लिए एक सेना रख सकते हो। वह सेना तुम्हारी शक्ति होगी, तुम मद्र गणराज का रूप बदल सकोगे। मैं तुम्हें परम भट्टारक मद्र के गणपति के आसन पर देखना चाहता हूँ, मद्र के छत्रपति राजा के आसन पर देखना चाहता हूँ। यदि मगध में शूद्र मौर्य वंश का राज्य स्थापित हो सकता था, तो मद्र में प्रेस्त वंश, यानी ये इनकी यहाँ तक महत्वाकांक्षा है कि फिर मद्र में प्रेस्त वंश क्यों नहीं स्थापित हो सकता। यानी सूत्र कह के अगर हमें दरकिनार किया जाता है तो हम मद्र में प्रेस्त वंश क्यों नहीं स्थापित कर सकते। तो इनका मतलब कि अभी तुम्हें विवाह से ज्यादा अवसर पे ध्यान देना चाहिए और वैवाहिक संबंध सिरों से स्थापित करके महासेनापति का पद भी संभालना चाहिए। इस तरह वो टकटकी लगा के सुनते रहते हैं। फिर वो एक अपना तर्क देते हैं पृथुसेन, परंतु तात मैं दिव्या से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं उसे पत्नी रूप में ग्रहण कर चुका हूँ, ये तो विश्वासघात होगा। फिर वो समझाते कि नहीं नहीं, ये विश्वासघात नहीं है। कहते पुत्र ये विश्वासघात नहीं है, कालांतर में तुम चाहो तो धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपौत्री से विवाह भी कर सकते हो। समर्थ पुरुष को अनेक स्त्रियों और विवाहों की आवश्यकता होती है, परंतु इस समय नहीं।
तुमने उसे छलने के विचार से तो प्रतिज्ञा नहीं की। जिस परिस्थिति में तुमने यह विचार और प्रतिज्ञा की थी वह अब नहीं है। प्रतिज्ञा की परिस्थिति बदल जाने से प्रतिज्ञा का आधार नहीं रहता। उस समय देव शर्मा की कन्या से विवाह ही उचित लक्ष्य था। अब उससे अधिक श्रेय मार्ग सम्मुख है। यानी जब उससे अधिक श्रेय अगर देखा जाए, मार्ग आपको मिल जाए, है ना, ये तो वही हुआ कि आपको पहली बहुत अच्छी दोस्ती किसी से हो और सामने ये लगे कि अब उससे ज्यादा कोई धनाढ्य व्यक्ति मिल गया, तो क्योंकि धन के लोभ में आपने पुरानी जो दोस्ती थी उसको खत्म कर दिया। यानी वैवाहिक संबंध के जो वादे किए थे इन्होंने दिव्या से, इनके प्रतिशेन पिता का यही कहना है कि तुम्हारा ये अवसर है। अगर तुम सिरों से विवाह करके महासेनापति के पद पे जाते हो तो मध्य गणराज्य में प्रेस्त वंश एक बार अस्तित्व में आ सकता है और शूद्रों की स्थिति, मतलब कि जो चीजें मैं नहीं पाया था वो तुम कर सकते हो, ऐसा तुम्हें अवसर मिल गया। और रही बात जो भी उच्च कुल में, या रही जो बात धनाढ्य व्यक्ति है वो स्त्रियों को, कई स्त्रियों को रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता वादे वगैरह। लेकिन सिर झुकाए पृथुसेन मौन अस्वीकृति का भाव जानकर महाश्रेष्ठी पुनः आदर स्वर में बोले, पुत्र तुम मेरे संपूर्ण जीवन के प्रयत्नों को, अपने वंश के भविष्य को एक युवती के मोह में, यहाँ पे अब समझा रहे हैं कि सिर्फ एक युवती के मोह में तुम जितने मैंने सपने सजाए थे उसको चूर कर दोगे। इस तरीके से उन्होंने कहा। महापंडित चाणक्य ने कहा है कि आत्मनम सततम रक्षेत दररपि धनरपे। पुत्र स्त्री भोग्य मति भ्रम होने पर मोह में पुरुष स्त्री के लिए बलिदान होने लगता है। बस ऐसी ही परिस्थिति में नित्यज्ञ महत्वाकांक्षी और परलोककामी पुरुष के लिए नारी का पतन का द्वार कहते हैं। ऐसा उन्होंने किनका चाणक्य का उपदेश देकर उनको समझाया कि ये कैसे पतन की द्वार है और तुम्हें तो अवसर मिला, तुम्हें आगे निकलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे सम्मान और अपने भविष्य की रक्षा करोगे, है ना। और इस तरीके से उनको पूरी तरह समझा देते हैं। और प्रतिशेन को धीरे धीरे मन में ये बात आ जाती है और अब तर्क कुतर्क करके, क्योंकि वो इतना बैठा चुके होते हैं ना कि बिल्कुल उनके मन में ये बैठ जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्रतिशेन भी थोड़ा, ये होता नहीं कि प्रारंभ में वो मानते नहीं, पर किसी तरह सिरो अपनी तरफ उनको झुका ही लेती है और फिर लगातार ये प्रतिशेन से सिरो की बातचीत होती है। फिर वापस आप देखेंगे कि दिव्या एक दिन मिलने आती है। जब तो दिव्या मिलने आती द्वार पे तो सिरो ही उनको मना करके और उधर से वापस करा देती है। और जैसे ही दिव्या को ये एहसास होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो वो अपने से भी एक बार क्वेश्चन करती है। निराशा के स्वर में वो क्वेश्चन अपने से करती है। कहती है कि निराशा से छीड़ स्वर में दिव्या कहती है कि देव जाने आर्य को क्या हो गया। आर्य के लिए सिरो यदि इतनी ही काम में हो गई तो वो भी मेरी अवज्ञा क्यों कर रहे हैं। मैं सिरो के साथ संग के, मतलब की जो सख्या भाव होती है, सब पत्नीत्व स्वीकार करूंगी। यहाँ पे देखिए आत्मसमर्पण या प्रश्न जैसे पूछे गए हैं दिव्या से रिलेटेड, तो उसमें दिखाया गया कि दिव्या की आसक्ति, आप बताइए, दिव्या की आसक्ति मतलब प्रेम में इतना ज्यादा वो आसक्ति कि वो साफ पत्नीत्व स्वीकारने के लिए भी तैयार है। वो साफ पत्नीत्व साग के भाव से, है ना, वो सिरों के साथ रहने के लिए तैयार है। परंतु यहाँ पृथुसेन के पिता महाप्रेष्ठ कह रहे हैं कि तुम्हें दिव्या को छोड़ देना चाहिए, या दिव्या से तुम बाद में देख लेते हो, बाद में भी कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ विपरीत चीज दिखाई देगा। यानी दिव्या छोड़ना नहीं चाहती, पृथुसेन भी नहीं करना चाहता, पर पृथुसेन अपने पिता की बात को मान के फिर नकार देता है। और दिव्या को जैसे ही ये पता चलता है कि अब उसको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला और उसके बारे में सब जान जाएंगे कि वो मतलब कि गर्भ से है और इस तरीके से उसके कुल का या कुल में एक बदनामी होगी, तो वो समय के साथ ही वो अपनी दासी के साथ, जिनके साथ आई होती है, वापस वो लौटने लगती है। और लौटने लगती है। अब दिव्या के पास कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं का वर्णन एक एक करके आपको देखने को मिलेगा कि ये विकट वास्तु उसकी जिंदगी में क्या है। अंधकार की एक घड़ी है। अंधकार की घड़ी में उसको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंततः वो दासी के रूप में किस प्रकार कन्वर्ट हो जाती है, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे जब आप इनको पढ़ेंगे कि छाया जो है महादेवी को प्रणाम करने के लिए सम्मुख भूमि पर जाती है ना। यहाँ पे आप देखिए दिव्या शरीर पे मतलब अपने दुकुल ओढ़ के जाती है उनसे मिलने, सिरों के मतलब पृथुसेन के कक्ष में जाती है, फिर उधर से वहां लौटा दी जाती है। तो फिर दिव्या ये निर्णय लेती है कि अब रुकना ठीक नहीं है और लौटने का अवसर भी नहीं है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ कि फिर मैं वापस आगे ही निकलती हूँ। और जब आगे वो निकलती है तो सहसा उसको
जब वो मार्ग में होती है तो अचानक उसको वहां से कोई ललकारता सुनाई देता है। सहसा ललकार सुनाई देता, कौन है, हमें मार्ग से हटाने वाला। अंधियारे संकीर्ण पथ के बीचों बीच आसपास दिखाई दिया एक पुरुष, माथा ऊंचा किए और कंधों को अकड़ाए मार्ग रोके खड़ा था। उसकी फैली हुई दाहिनी भुजा के हाथ में एक कुतुब थमा था और दूसरे हाथ की मुट्ठी से वह ललकार के भाव से अपनी छाती ठोक रहा था और बराबर ललकार रहा था। धाता जो इनकी माँ, मतलब जिनको ये धाता माँ के समान मानती थी, दिव्या। देखिए, दिव्या उनसे मिलने गई थी, है ना, वहां पे मिलने गई और नहीं जब मिल पाए तो दिव्या सिरो जब कहला दी तो द्वार से ही रात्र के समय में धाता अपनी माँ के साथ शिव का आरूढ़ होकर दिव्या वहां से निकल पड़ी और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब वापस में प्रसाद में, धर्मस के प्रसाद में नहीं जाऊंगी। और जब जाती है तो रास्ते में अधियारी बीथी पड़ती है, गली पड़ती है, वहां से बाहर से कोई डाकू निकलेंगे तो बाहर से मतलब आते हैं कुछ आक्रांता होते हैं और वो इनको छेड़ने का प्रयास करते, रोकने का प्रयास करते दिव्या को। धाता भी भय से बिल्कुल भय होते हैं उनके अंदर भी और दिव्या भी बिल्कुल डर जाती हैं। तो वो धाता ने भी भय अनुभव किया परंतु स्वर दृढ़ कर उसने पुकारा, अभिजात वंशी कुमारी की सेविका के लिए मार्ग छोड़ दो माताल। ये जो होता है इसका नाम माताल होता है। उनको कहते हैं कि माताल, ये मार्ग छोड़ दो। माताल स्त्री के स्वर से आकर्षित होकर मार्ग से हटने की अपेक्षा सेविका की ओर बढ़ने लगा। उन्माद से डगमगाते माताल ने पुनः उन्मुक्त हास्य का चित्कार किया, ब्रिक अपनी लंबी मूछों को बाएं हाथ से, तो ये मतलब उनको फिर डराता है, ये सारी चीजें होती हैं। और रास्ते में फिर देखते हैं और वो उनको बराबर कुछ ना कुछ कहता रहता है, जैसे कहता है कि ब्रिक ने अपने माताल हाथियों सहित और आगे बढ़कर अट्टहास किया, हा हा, कुलीन धन सबसे बड़ा कुल है, महाश्रेष्ठी प्रेष्ठ का कुल। वक्ष पर शस्त्र प्रहार करने वाले सेनापति पृथुसेन के सैनिकों को कौन आकुलीन कहता है? नारी का क्या कुल होता है? उसे भोगने वाले पुरुष के कुल से नारी का कुल होता है। तो नारी की जो डावाडोल स्थिति है ना, इसका बयान यही है कि मतलब ये कह रहे हैं कि नारी का कुल क्या है? नारी का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। दार्व के कुलीन के हृदय पर पांव रखकर छीनी हुई सत स्वर्ण मुद्रा अभिसूर वृक्क के वसी में समाप्त नहीं हुई। तो बहुत कुछ वो नारी के विषय में लेके एक जो हीनता वाली बोध होती है ना, वो सब कुछ बोलता है। आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कहानी को मैं, उपन्यास को थोड़ा सा संक्षेप में अब बढ़ाती चलूंगी, बाकी आप खुद से इसको थोड़ा देखेंगे। ये होता है कि अब ये दिव्या और धाता जो उनकी होती है वो लोग आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ती हैं तो इनको एक मतलब कि कहेंगे कि रास्ते में ही एक बूढ़ी औरत ही मिलती है जो अपने को दिखाती है कि बहुत सा हृदय है, लेकिन एक्चुअली में वो धोखा देती है। वो करती है दासों का व्यापार और दिव्या को और धाता को अपने यहाँ पे लेके जाती हैं। दिव्या और धाता को अपने यहाँ पे लेके जाती हैं और इस तरह दिव्या को वो पकड़ लेती हैं और धाता को बिल्कुल बंद कर देती हैं। इस तरीके से कुछ होता है घटना में और दिव्या को फिर आगे फिर बेचने के लिए कर दिया जाता। ये संकट इनको पता नहीं रहता कि इतनी बड़ी संकट आने वाली है दिव्या को और ये इनके जीवन का होता है विकट वास्तव। यानी जब दिव्या यहाँ से निर्णय ले लेती है निकलने का और रास्ते में वो कैसे कैसे जाती हैं, विवशता के आंसू बहते रहते हैं, एक गंदी अंधकार भरी जीवन हो जाती है। ऐसी स्थिति को उनका बोला गया कि ये दिव्या का है विकट वास्तव। आगे जब वो चली जाती हैं, फिर अब यहाँ पे होता है कि सागल नगरी में तात धर्मस्थ के दरबार में ये सब पता चलता, कहाँ गई दिव्या। जब ये सारी चीजें गूंज मचती है तब फिर ये होता है कि एक एक करके अब पता किया जाए कि दिव्या कहाँ चली गई। फिर आता है सेकंड नंबर पे आपकी इसके बाद का चैप्टर तात धर्मस्थ। तो तात धर्मस्थ के यहाँ पे खुजाई भी नहीं होती कि भाई अब दिव्या कहाँ चली गई। फिर नहीं मिलती तो फिर छाया को पकड़ा जाता है क्योंकि उनकी माँ भी नहीं मिलती। तो छाया को पकड़ा जाता है और छाया को मार दिया जाता है और जब छाया को मार दिया जाता है इसी का धक्का लगता है धर्मस्थ देव शर्मा को। धर्मस्थ देव शर्मा भी अब नहीं रह जाते हैं और कोई नहीं जान पाता दिव्या कहाँ चली गई और दिव्या एक्चुअली जाती हैं, दासी बन जाती हैं। दासी से वो दारा में परिणित हो जाती हैं। पूरी स्थिति बहुत छिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे आप स्थिति देखेंगे, पृथुसेन का एक हिसाब से राज आ गया, सिरों से उनका वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया है। अब लेकिन यहाँ से यात्रा दिव्या की शुरू हो गई। दिव्या की अब स्थिति बहुत डामाडोल है। आगे अब दिव्या दारा में हो जाती है, यानी दिव्या दारा में कैसे, क्योंकि वो व्यवसायी होता है, व्यवसायी सृष्टि, वो बेच देता है उनको और दिव्या से नाम चेंज करके उनका दारा रख दिया जाता। तो घटना कुछ आगे ऐसे ही मोड़ लेगी। मैं इसको जल्द से जल्द एक दो में फिनिश कर दूंगी, दो तीन उसमें वीडियो में इसको फिनिश कर दूंगी, बाकी आप लोग पढ़ेंगे। उपन्यास बहुत ही रोचक है, जितने अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे तो उतना ही अच्छा समझ में आएगा।
आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आगे फिर इसको कंटिन्यू किए रहेंगे। धन्यवाद।